वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए टॉप 100 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अगला प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है झारखंड का जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है बिहार का पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो दोस्तों, वह फारसी समाचार पत्र का नाम है मिरातुल अखबार, जिसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल राज्य। अगला प्रश्न है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट खोला गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जा रही है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? भारत का पहला शहद गांव बन गया है महाराष्ट्र का माघर गांव। अगला प्रश्न है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है?
भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस खुल रहा है दिल्ली में। अगला प्रश्न है 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न है भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है बिहार के पूर्णिया में। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस महाराष्ट्र राज्य ने पहली बार लॉन्च की है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की गई है असम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं ग्लोबल 6 सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ग्लोबल 6 सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है L&T। अगला प्रश्न है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन गुजरात के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है आगरा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। अगला प्रश्न देखते हैं गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के सूरत शहर में बनाई गई है।
अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों रेडियो चैनल रेडियो अच लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों वह जिला है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दोस्तों वह हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह सहयोग किया गया है IIT मद्रास के साथ। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी तक। अगला प्रश्न है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है?
हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। अगला प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो दोस्तों वह पहली एयरलाइन का नाम है इंडिगो। अगला प्रश्न है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो दोस्तों वह बाल्टिक देश है लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो दोस्तों मालदीव ने भारत देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जारी किया है निक्सो कंपनी ने। अगला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 का पर्यटकों के लिए खोला गया है? विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल खोला गया है चेक गणराज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज खोला गया है वियतनाम में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो दोस्तों वह दर्रा है सिनकुनला दर्रा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है कुवैत देश में। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो दोस्तों बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जबकि पहला देश है अल सल्वाडोर।
जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला बनी है न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों विश्व का पहला देश बना है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट खोला गया है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया है ढाका को। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह वर्ष है दिसंबर 2024 का। अगला प्रश्न है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा था? यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम रखा गया था एल्सियोन्स। अगला प्रश्न है, नासा ने किस वर्ष तक के अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो दोस्तों नासा ने जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों वह देश है इजराइल। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों पहला देश बना है कनाडा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास में। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा और
भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है। अगला प्रश्न है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों, पहली भारतीय बनी है हर्षदा शरद गरुड़। अगला प्रश्न है, लगातार पिछले दिनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो दोस्तों, पहले भारतीय पहलवान बने हैं रवि दहिया। अगला प्रश्न है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? 2022 में अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है हैदराबाद एफसी ने। अगला प्रश्न है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? 2022 में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो दोस्तों, वह मंत्रालय है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है निखत जरीन। अगला प्रश्न है, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का उद्घाटन किया गया है ब्राज़ील में, और इसमें भारत का 9वां स्थान था। अगला प्रश्न है, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी कि पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो दोस्तों, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर बना है कोलकाता। अगला प्रश्न है, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है लेह में। अगला प्रश्न है, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार देखी गई है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों, वह पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरुआत किया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला पवन और
सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगला प्रश्न है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व बनाया जाएगा लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में।